बीती रात कुआं भट्टा के समीप झाड़ियों के बीच मुड़ापा निवासी 4 वर्षीय मासूम अंशु सारथी की रक्त रंजित लाश मिली थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए अंशु के हत्यारे 11 वर्षीय एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम अंशु सारथी की निर्मम हत्या पर भड़के स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। अंशु की निर्मम हत्या पर भड़के स्थानीय लोगों ने बुधवारी बाईपास सड़क पर मासूम के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी लड़के का परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोपी के पिता ने मृतक अंशु के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के पिता पर कार्रवाई करने के साथ ही उसके परिवार को बस्ती से हटाने की मांग की है। मैं मैं इतना साल से काम किया हूँ, मेरे पास मेरे इतना साल से काम किया हूँ, तो मेरे को लिख के दूंगा तभी आपको विश्वास होगा। मेरा नाम संतोषीपुरी नाम है। मैं कुआं भट्टा में रहने वाली हूँ। अभी कल हमारे बस्ती का 4 साल का बच्चा को उस्मान अंसारी का लड़का जान से ख़त्म कर दिया है। उस्मान अंसारी भी है, आज का नहीं, उसका पहला पिछला रिकॉर्ड अगर देखिएगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि वो तड़ी पार था कि नहीं था वो। और आज उसका बेटा जिस हाल में बच्चे लोगों को 4 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा को इतना दौड़ाता है, इतना मारने का काम करता है जिसका सीमा नहीं। आज 4 साल के बच्चे को पत्थर से मारा कि जला के मारा पता नहीं, मगर आज तो उसका मर्डर हो गया हमारे बस्ती में ही। अब ये बताइए, उसको हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस्मान को हम लोग का बस्ती में रहने नहीं देना चाहिए। ना उसका कोई परिवार है, उस्मान का जितना परिवार है, उस्मान के जितने परिवार हैं, उसका बेटा बेटी है, उसकी बीवी, कोई नहीं रहना चाहिए बस्ती में ही। पार्षद भैया बोले हैं मैं अपना लेटर पेट में लिख के दूंगा कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और ये लोगों को बस्ती से बिल्कुल बाहर निकाला जाए और उस्मान को तत्काल अंदर किया जाए। पुलिस साहब आए थे, प्रशासन वाले आए थे, प्रशासन वाले भी वही बोल के गए हैं, प्रशासन वाले भी वही बोल के गए हैं कि हम लोग तत्काल 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग कार्रवाई करके आप लोगों को पूरा क्लियर करके बता देंगे बोल के बोले हैं ये। अब हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग पुलिस को चक्का जाम भी करेंगे और पुलिस के नाम से भी कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन डालेंगे ये। हाँ, बोल रहे हैं कल उस्मान बोला है, क्या बोला है पता है, अगर मेरा बेटा का नाम नहीं आया तो मैं घर में घुस घुस के काटूंगा, बकरा काटता हूँ वैसे ही काटूंगा, वैसे ही बोला है उस्मान। मिला के बस्ती वाले अभी डर के साए, हाँ डर के साए हैं, बहुत डर के साए हैं। इतना ज्यादा डर गए हैं हम लोग कि अपने बच्चे लोग को छोड़ने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को छोड़ने के लिए हम लोग का दिल नहीं मान रहा है, गवाही नहीं दे रहा है हम लोग का बाल बच्चे को हम लोग छोड़े। हम लोग अकेले जाने में हम लोग को डर लग रहा है। मामला ऐसा है कि उस्मान जो है वो खुद गलत गतिविधियों में रहता है और अपने उसी गतिविधियों के साथ अपने बच्चों को भी गलत शिक्षा देता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके बच्चे जो हैं कई बार चोरी में अंदर गए हैं, कई बार मारपीट में अंदर गए हैं और आज उसने हद पार कर दी है कि एक छोटे से बच्चे को ईंट से कुचल के मारा। चक्का जाम इनकी मांग है कि उनको वहां से कुआं भट्टा से खाली करवाया जाए और मैं भी इनको समर्थन दिया कि बिल्कुल उनको खाली करवाया जाए और प्लस उस्मान पर भी कार्रवाई करवाई जाए। पुलिस की इतनी सहमति जता रही है। पुलिस ने उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की है और अभी उस्मान की गिरफ्तारी भी की है और आगे क्या कार्रवाई करती है, अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं ठीक है, नहीं हो तो मैं बस्ती वालों के साथ रह के मैं खुद चक्का जाम में इनकी मदद करूंगा। कितने चक्का जाम? कल कुआं भट्टा के पास रात्रि के समय एक बालक का शव मिला था, तो प्रकरण में विवेचना के दौरान जिस अपचारी बालक का नाम सामने आया है घटना करने के संबंध में, उसके परिजनों को कुआं भट्टा से हटाने को लेकर के मृतक के परिजनों द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया था, जिसे कुछ ही देर में तत्काल वहाँ से हटा करके उनको समझाइश दे करके हटा करके यातायात को पुनः चालू करवा लिया गया है। क्या मांग थी? क्या मृतक के परिजनों की मांग थी कि जो आरोपी अपचारी बालक है उसके परिजनों को पूरे परिवार समेत कुआं भट्टा से हटाया जाए। कितने बच्चे आपके? 4। कौन सा नंबर? ये 3रा नंबर का है। जैसे आज मेरे बच्चा के साथ हुआ है, उस दूसरे के बच्चे के साथ मत हो, उसको बस्ती से बाहर निकालिए और उसको सजा दिलाइए। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए, पहले विवाद आप लोग को हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ है, ना किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। कल कितने समय से लापता था? 11:30 बजे से। क्या बोलती?
मैं किस्ती पटा रही थी बगल वाले घर में, तो दरवाजे पे बैठे तो मैं बोली जा बेटा घर में, मैं आऊँगी घर में तो पैसा दूंगी करके। तो मैं किस्ती पटा के आई 10 मिनट बाद, तो आके घर में देखी तो नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे घर में। और बगल वाले घर में मेरे पापा काम कर रहे थे, तो वहाँ मेरी लड़की और मेरे बड़ा वाला लड़की और छोटा वाला बाबू थे। और उसको मैं देखी बैठ के पेड़ के नीचे बहुत देखी कि अभी आएगा फिर आएगा करके 12:30 बजे तक देखी, नहीं दिखा तो फिर मैं खोजना शुरू की। कब पता चला? शाम को? नहीं, दोपहर में, वो 11:30 बजे। कब पता चला? 10 बजे 11 बज गया था रात में। अब क्या चाहते हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए और जो मेरे बेटा के साथ किए हैं उसको सजा मिलना चाहिए। मृतक के परिजनों के हिसाब से वो पुराना आपराधिक प्रवृत्ति का ही परिवार रहा है, जिससे वो आबचारी बालक बिलोंग करता है। तो इस वजह से जो मृतक के परिजन हैं और आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं, उनमें आबचारी बालक के परिवार को लेकर के रोष है।